In the Python, the math and CMath modules are used to perform advanced mathematical calculation with number. You can understand the difference in two lines. Math module, this module is used for mathematical operation like square root, log, trigonometry and real number only. Example 5, 10, 5, 2. CMath module, this stands for complex math and is used for number a plus b that include the imaginary part as seen in the function. Python has set the build in math function including an extensive math module that allow you to perform mathematically tasks and number built in math function that पाइथन में मैथ और सी मैथ मॉड्यूल का काम नंबर के साथ एडवांस कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। इसका आप दो लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैथ मॉड्यूल, ये मॉड्यूल सिर्फ रियल नंबर जैसे 5, 10, 5, -2 पर मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे स्क्वायर रूट, लॉग या ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। सी मैथ मॉड्यूल ये कॉम्प्लेक्स मैथ के लिए इसका यूज होता है। ठीक है ना। जैसे नंबर a प्लस बी जे पर काम करता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे कि आपने अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे x इक्वल टू मिनिमम 5, 10, 25, y इक्वल टू मैक्सिमम 5, 10। तो ये क्या आ गया, प्रिंट x प्रिंट y। तो x के अंदर मिनिमम कौन सी वैल्यू है 5 और y के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 25 थे। 25 आंसर आ। एबीएस फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, पता ही होगा। और ऐसे देखो यहाँ पे x इक्वल टू एबीएस -7.25, तो क्या हो गया, नेगेटिव को पॉजिटिव में कर दिया। ठीक है। The POW x, y function return the value of x to the power of y, xy. Example, return the value of 4 to the power of 3, same 4 multiply 4 multiply 4, x equal to POW, x equal to POW power 4, 3 print x 64। अरे 4 into 4 16, 16 into 3 The math module Python has also built a module called math with extend the list of mathematical function. To use it you must import the math module. Import math. When you have imported the math module you can start using method and constant of module, the math square root। ठीक है। import math x equal to math dot sqrt 64, 8 multiply 8 64। math cell math rounder the number upward its nearest integer and math floor method round number डाउनवर्ड, मतलब जो फ्लोर है डाउन करेगा और अप जो अपना सील है ये अप करेगा। ठीक है ना। वैल्यू को समझ के बाद चलो करके देखते हैं। देखो यहाँ से मैथ डॉट सील में 1.4 को उसने 2 कर दिया और यहाँ से बाई इक्वल मैथ डॉट फ्लोर को 1.4 को 1 कर दिया। समझ के बाद फ्लोर सील, हाँ कह सकते हो आप भाई, कुछ भी बोल दो। फ्लोर, हाँ मतलब यही हो गया फ्लोर, और अप मतलब छत। The math dot pi constant return the value of pi 3.14। Example, import math x equal to math pi फंक्शन। ठीक है। pi हो गया।
हाँ भाई 30-40 फंक्शन थे सारे की कहाँ से करवाते रहेंगे, इकट्ठे कर रही है हमने। देखो सबसे पहले क्या है, आपने कहा प्रिंट साइन जेड, ये कम्प्लेक्स नंबर का साइन निकालता है जो कि बेस और ऑसिलेशन की कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक है ना, समझ गए बात। हाँ ये वाला ठीक है ना, cos z, इसका यूज कम्प्लेक्स नंबर का कॉजिन निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, जो सर्कल मोशन को समझाने में मदद करता है, ठीक है ना, सर्कल मोशन को समझाने में मदद करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ आया। अरे आर्ट्स वालों तुम्हें कहां से आ जाएगा भाई, मैथ्स जिसने पढ़ा होगा उसी को तो आएगा, ये तो इसमें तो कुछ फिजिक्स के भी है। tan z ये साइन और कॉजिन का रेशो बताता है, जैसे कम्प्लेक्स ज्योमेट्री में स्लोप या दाल की तरह देखते हैं, दाल की तरह देखा जा सकता है, क्यों नहीं देखा जा सकता। साइन z, इससे हमें वो एंगल मिलता है जिसके साइन वैल्यू z के बराबर हो आर्क साइन, ठीक है, समझ गए भाई। ऐसे तो समझाना पड़ेगा, भी एक एक करेंगे तो फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा ना। हाँ मैं वीडियो ऐड कर दूंगा इसमें, तुम देखते रहना। और देखो इसका काम होता है, ये फंक्शन बताता है कि किस कम्प्लेक्स एंगल का कॉजिन वैल्यू z है, ARC कॉजिन। इसका यूज कम्प्लेक्स नंबर से उसके टांजेंट का इनवर्स एंगल निकालने के लिए किया जाता है। हाँ साइन z, ये हाइपरबोलिक साइन वैल्यू निकालता है, जो फिजिक्स के कर्व और ब्रिज डिजाइन में यूज होता है। किसमें? फिजिक्स के कर्व्स और ब्रिज डिजाइन में, समझ गए ना। हाँ तो भाई इसमें तो फिर है ही ना। ये हाइपरबोलिक कॉजिन निकालने के काम आता है, जो ज्योमेट्री में हाइपरबोलिक शेप्स को डिफाइन करता है, ठीक है ना। शेप्स होती हैं जो अलग अलग टाइप की शेप होती हैं। F9 tan z ये हाइपरबोलिक साइन और कॉजिन का रेशियो है, जो सिस्टम की नॉन लाइनर ग्रोथ समझाने में हेल्प करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन हाइपरबोलिक साइन का इनवर्स निकाल कर वापस ओरिजिनल कम्प्लेक्स वैल्यू या एंगल देता है, ठीक है ना, समझ आया। इसका उल्टा कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। ये फंक्शन हाइपरबोलिक साइन का इनवर्स निकाल कर वापस ओरिजिनल कम्प्लेक्स वैल्यू के एंगल देता था, ऊपर वाला तो ये वाला है ना। तो ये वाला कॉस, इसका हाइपरबोलिक कॉजिन को उल्टा इनवर्स कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, ये वाला हाँ उल्टा करता है। ये वाला, ये हाइपरबोलिक टांजेंट का इनवर्स निकालने के लिए एक मैथमेटिकल टूल है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है उसके लिए ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वैल्यू निकालता है, जो कम्प्लेक्स ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन के बेस है। लॉग जेड, नेचुरल लॉग बेस ई, ये नेचुरल
हाँ नेचुरल लॉगरिदम बेस ई निकालता है जो किसी नंबर की पावर एक्सपोनेंट ढूंढने में मदद करता है, ठीक है ना। लॉग विद बेस 10, इसका यूज बेस 10 पर कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। SQRT कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालता है जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स कैलकुलेट होते हैं, ठीक है ना। समझ गए बात। एंगल इन रेडियंस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल बताता है कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना डिग्री या रेडियन पर है। हाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, भाई मैथ वालों को ही समझ आएगा और जिन्होंने साइंस के कुछ साइंस के भी हैं। हाँ रेडियस एंगल फॉर्म पोलर वैल्यू, ये नंबर को रेडियस एंगल का फॉर्मेट में बदल देता है जो फिजिक्स का वेक्टर में काफी काम आता है। फिजिक्स के वेक्टर बनते हैं ना, उसमें काम आता है ये। बैक टू नॉर्मल फॉर्म, ये पोलर फॉर्म रेडियस एंगल को वापस नॉर्मल a+b/z रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये इन्फिनाइट ये चेक करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू एक लिमिट में है या नहीं। ट्रू और फॉल्स में आंसर आता है इसका। Is the number infinite? ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अनंत इन्फिनिटी है या उसकी कोई लिमिट नहीं तो नहीं है। इज इट नॉट नंबर एरर। अच्छा, इससे पता चलता है कि क्या कैलकुलेशन में कोई ऐसी एरर है जो नॉट ए नंबर रिजल्ट दे रही है। आर टू नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करके बताता है कि क्या वो आपस में लगभग बराबर है। कंपेयर करके बताता है भाई ये लगभग बराबर है कि नहीं। सर्कल कांस्टेंट, ये सर्कल फ्रेंस और डायमीटर की रेशो होती है जो हर सर्कल ज्योमेट्री में जरूरी है। पीआई, हाँ पीआई, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो 3.1450 होता है जो हर सर्कल ज्योमेट्री में जरूर है। समझ गए ना। एल्डोर कांस्टेंट 2.71, मेनली काम है कि ये ग्रोथ और नेचुरल पैटर्न को हैंडल करता है, ठीक है ना। हाँ नेचुरल पैटर्न हैंडल करता है। पीआई 2.28 हाँ के बराबर होता है जो पूरी एक सर्कल की कैलकुलेशन को आसान बना देता है। TAU YE2 × X 6.28 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। इन्फिनिटी वैल्यू, ये मैथमेटिकल इन्फिनिटी को दर्शाता है कि जैसा यूज बड़ी कैलकुलेशन को लिमिट चेक करने के लिए, जैसे बड़ी कैलकुलेशन होती है ना उनका लिमिट चेक कर सकते हैं इसको। जैसे बहुत बड़ी होगी तो उसका लिमिट होगा ना कोई तो लिमिट होगा, तो उसको चेक कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी,
नेक्स्ट, कम्प्लेक्स इन्फिनिटी। कम्प्लेक्स इन्फिनिटी का मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर की इन्फिनिटी इमेजिनरी पार्ट के साथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। नॉट ए नंबर, इसका मतलब है नॉट ए नंबर, जो इनवैलिड रियल नंबर कैलकुलेशन को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स एंडियन, कॉम्प्लेक्स एंडियन लास्ट, ये कॉम्प्लेक्स नॉट ए नंबर को दर्शाता है जो कॉम्प्लेक्स मैथ में एरर हैंडलिंग के नाम, एरर हैंडलिंग के काम आता है। ये एरर हैंडलिंग होती है ना, एरर आती है, उसके काम आता है। तो देखो भैया, ये मैंने आपको ये बता दिए, इनको अच्छे से समझ लो। अगर दिक्कत आती है तो फिर दोबारा पूछ लेना, और क्या कहें हैं भाई। और क्या, तुम्हें मैथ आता नहीं होगा तो मैं कैसे समझाऊंगा तुम्हें? ये तो फंक्शन है ना, अब मैं पूरा मैथ तो समझा नहीं सकता। और बाकी ये इतना जरूरी नहीं है कि ये जरूरी है कि सारे फंक्शन हर जगह तुम्हारे काम आएंगे, पर फिर भी पता तो होना चाहिए। आप पाइथन सीख रहे हो तो इसमें है तो आना चाहिए, और क्या। हाँ, अच्छे से करो, 1-2 बार करोगे समझ आएंगे। बाकी नहीं तो मैं वो कॉपी पे समझा देता हूँ, है ना। हाँ, मेन तो भाई जब प्रैक्टिकल वो कॉपी में नहीं तो समझ आते हैं। बाकी ये इनके आंसर हैं, देखो आंसर देख लो। ये पहले का था, दूसरे का, ठीक है ना। मैच करना है, मैच कर लो। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, समझ गए ना। ये सबके आंसर है। ठीक है, और क्या देख लो। हाँ, मतलब अच्छे से कर लेना इनको, प्रैक्टिस करोगे तो आएंगे यार, क्यों नहीं। करो अच्छे से, फिर आगे बताओ।